आत्मज्ञान की इंडेक्स हम बच्चों को क्या सीख दे रही है। आत्मज्ञान समझाता है हमें कि जिस दिन इंसान को आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है उस दिन वो आत्मज्ञानी हो जाता है। और जिस दिन वो आत्मज्ञानी हो जाता है उस दिन वो आत्मा परमात्मा से मिलन करती है, परमात्मा से मिलन करती है, अपने इष्ट अपनी मां से मिलन करती है। और उसे ये समझ में आ जाता है कि जिस मां की गोद से हमने खेलकर कूदकर जीवन शुरू किया है और जिस मां की कोख से हमने जन्म लिया है उस मां का कर्ज पूरे जन्म कुछ भी करके कभी नहीं उतार सकते। बाकी अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है तो अपने कर्मों के फल को हम पा रहे हैं, जो बोकर आए हैं वो प्राप्त हो रहा है। इसी पे विचार करें, सुकर्मों को करते रहे, दुष्कर्मों को छोड़ते रहे और विचार करते 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 निर्विचारिता की सीढ़ी को थाम ले। और जिस दिन उस निर्विचारिता की सीढ़ी को थामा और उस पर चलने का प्रयास किया और चल पड़े, सद्गुरु के सानिध्य से जुड़े और आगे बढ़े, तो सर्वे सर्वा ईश्वर की गोद मिलेगी। उससे कम पे समझौता नहीं होता। ये निर्विचारिता और ध्यान की महिमा है। ये निर्विचारिता और ध्यान अपनी हस्ती की पहचान कराने में सक्षम है, क्योंकि खुद ही के अंदर खुदा मौजूद है, स्वयं में स्वयंभू विराजमान है। ये निर्विचारिता और ध्यान स्वयं की पहचान कराती है। और इसके लिए सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक अच्छा संग आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपको सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक आपको ना इन सीढ़ियों की पहचान होगी। और जब पहचान नहीं होगी तो क्या खाक इन सीढ़ियों पे चढ़ोगे। तो जरूरी है जीवन में सत्संग का होना, जरूरी है जीवन में सच्चा साथ होना, जरूरी है सतगुरु का सानिध्य होना। संसार की गुलामी कब तक करोगे। बहुत कर ली संसार की गुलामी, गुलामी ही करने का शौक है तो क्यों ना उसकी गुलामी करें जिसने इस संसार में हमें भेजा है। क्यों ना हम पूरी तरह से उसके हो जाएं, फिर कुछ और न सूझे, पूरी तरह से उसके हो जाए। अब कुछ उसी के हाथ सौंप कर अपने आप को बेफिक्री के आलम में ढाल ले।
और उसी के सानिध्य की और बढ़ते चले। और ये तभी हो सकता है जब आपको सत्य की राह मिले। और जिस दिन सत्य की राह मिलेगी उस दिन आपका प्रभु से मिलाप हो जाएगा। आज आप क्या सुन रहे हैं? आत्मज्ञान का इंडेक्स। और जिस दिन आपका प्रभु से मिलाप होगा तब आपको महसूस होगा कि आज हमें सच्ची शरण मिली है, आज हमें प्रभु की शरण मिल गई है। और जिस दिन तुम्हें प्रभु की शरण मिल गई तुम्हें पता चल जाएगा कि यही तो भक्ति मार्ग का संदेश है, यही तो हमारे सद्गुरु ने सिखाया है, यही तो असल कुंजी है जो सत्साई ने हमें कुंजी पकड़ाई है। हमारे सत्साई ने जो कुंजी पकड़ाई है उसका नाम क्या है? मौत रूपी कुंजी। उस कुंजी का नाम है मौत रूपी कुंजी। हमारे सत्साई कहते हैं कि जो बच्चे अपनी मौत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, अपनी पूजा में शामिल कर लेते हैं, जो कहते हैं कल हो ना हो, जो कहते हैं ये तो चले चली का मेला है, यहां कोई टिक के नहीं रह सकता, मेला है 4 दिनों का, 100 बरस का सामान इकट्ठा करने की जिस दिन ललक खत्म हो गई उस दिन समझ में आएगा कि मौत का असली मायना क्या है। क्यों साईं बार बार कहते हैं कि दिनचर्या में मौत को शामिल करो? क्योंकि न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। बार बार कहते हैं वो मौत का सिमरन करो, वो बोलते हैं कहो कि कल हो ना हो, वो कहते हैं इसकी माला जपो कि कल हो ना हो, जिससे तुम्हें ये ध्यान रहे कि कल हम हैं या नहीं। यदि ये बात रोम रोम में समा गई तो तुम कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाओगे, ना झूठ बोल पाओगे, ना दुर्व्यवहार कर पाओगे, ना कुसंगियों का साथ कर पाओगे। हमेशा सत्संग में जाने का जी चाहेगा, सद्गुरु से मिलने का जी चाहेगा, सुव्यवस्थित जीवन हो जाएगा और निर्विचारिता की ओर बढ़ जाओगे। जीवन में अच्छे संग को अपनाओ। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे मालिक, हमारी इच्छा तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित हो जाए, तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा बन जाए, सरल सरस एवं मृदु जीवन हो जाए और हम अपने सद्गुरु को भली भांति पहचान करते हुए अपने जीवन में उनकी वाणियों को अमल कर लें और अपने सद्गुरु का महत्व अपने जीवन में समझें कि हमारे जीवन में हमारे सद्गुरु का क्या महत्व है। एक पल को सोचे, अगर हमें सद्गुरु साईं नहीं मिलते तो क्या हमारा जीवन ऐसा होता? नहीं होता। आज हम जहां हैं क्या हम वहां होते? नहीं होते। तो अपने सद्गुरु को समझें, उन्हें पहचानें और उनकी महिमा को जानें, उनकी शरणागत में आए, अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि महसूस हो कि हमारे हमसफर तो हमारे सत्साई हैं। अपने मन में ऐसी भावना की जागृति करें कि सत्संग की भूमि के प्रताप को समझें, जीवन में समझें कि कौन कौन से ताले हमारे जीवन में लगे हुए हैं और उसे ताले को खोलने की कुंजी हमारे सत्साई ने सिर्फ एक दी है, कि संसार के समस्त तालों को खोलने की सिर्फ एक कुंजी है,
तुम समस्त माया जाल से निकलने की तुम्हारे पास एक कुंजी है और उस कुंजी का नाम है मौत रूपी सिमरन। जिस दिन तुम अपनी दिनचर्या में मौत को शामिल कर लोगे कि कल हो ना हो, तो माया जाल के सारे ताले अपने आप खुल जाएंगे। माया में रहते हुए भी तुम मायापति से हर समय जुड़े रहोगे और तुम्हारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश होगा, आत्मा प्रकाशित हो जाएगी। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा प्रकाशित हो गई, तुम्हें कण कण में प्रभु नजर आएंगे। ये तुम्हारे सुविचारों का प्रभाव होगा। हमेशा ध्यान रखना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तुम्हें कोई बात बुरी लगे तो ध्यान रखना, उस बात का सुअर्थ निकाल लेना, क्योंकि तुम्हारी आदत है। तुम्हारी का मतलब इंसानी फितरत, तुम्हारी का मतलब पूरी सृष्टि के जीव से मतलब है। इंसानी फितरत एक ऐसी होती है कि वो या तो अपने मतलब का अर्थ निकालता है, जो उसको अच्छा लगता है कि ये अर्थ होना चाहिए, या तो वो अर्थ निकालता है, या उसे चोट खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। बहुत दिनों से चोट ना खाई हो तो भी रोटी हजम नहीं होती। अगर रोने की आदत हो और आंसू ना गिरे हो तो शब्दों के सुअर्थों को वो गलत अर्थों में ले लेता है और अपने दिल को चोट पहुंचाता है कि देख, इसका ये अर्थ है। तो उस दिन मेरी बात को याद रखना कि सिक्के के दो पहलू हैं, गलत अर्थों को छोड़ के सुअर्थों में ले लो। जिस दिन तुमने सुअर्थों में ले लिया, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य और धन्य हो जाएगा। नमो नमो गुरु